आपको ये जानना चाहिए कि गीता और भागवत में क्या अंतर है। सब कुछ सुनने के बाद, पढ़ने के बाद भी हम भागवत और गीता में अंतर नहीं समझेंगे तो बड़ी दुविधा हो जाएगी। तो यदि आप में से किन्हीं लोगों ने गीता पढ़ी होगी और उन्हीं लोगों ने भागवत पढ़ी होगी तो उनको अंतर अपने आप समझ में आ जाएगा। अब आप देखना कि दोनों में श्रीमद लगा है, श्रीमद् भगवत गीता, और एक में भी, दूसरे में भी लगा श्रीमद् भागवत। तो यहाँ ये समझना है कि भगवत और भागवत, एक में आप देखना बहुत बारीक अंतर है। एक में आ की मात्रा लगी और एक में आ की मात्रा नहीं लगी। आ की मात्रा जिसमें लगी है वो है श्रीमद् भागवत, और जिसमें आ की मात्रा नहीं लगी है वो है श्रीमद् भगवत। तो श्रीमद् दोनों हैं। श्रीमद् का अर्थ क्या हुआ? श्रीमद् का ये हुआ इसके वक्ता दोनों के, भागवत के भी वक्ता भगवान हैं और गीता के भी वक्ता भगवान। गीता भी भगवान ने कही है और भागवत भी भगवान ने कही है। तो जो चीज़ गीता भगवान ने कही है और वही भागवत भगवान ने कही है, तो इसमें एक अनार की मात्रा क्यों लगा दी है? नहीं लगाना चाहिए था। एक में श्रीमद् भगवत हो गया और एक में श्रीमद् भागवत हो गया। तो भगवत और भागवत का अंतर ये है कि भागवत जो है आप समझ लीजिए परंपरा का ग्रंथ है। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरम। ये कहाँ से शुरू हुई? नारायण से शुरू। तो नारायण ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने ज्ञान वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने शक्ति को दिया, शक्ति ने अपने पुत्र को दिया, उन्होंने पराशर को दिया, पराशर ने व्यास को दिया, व्यास ने सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने भगवान आदि शंकराचार्य को दिया, आदि शंकराचार्य ने गौड़पादाचार्य जी को दिया, गोविंद पादाचार्य जी को दिया। वो परंपरा से ज्ञान चला तो हमारे गुरु तक आ गया। और जो गीता जी हैं उसका ज्ञान सीधा ज्ञान, उसके सीधा वक्ता भगवान है और सीधे श्रोता जो हैं श्री अर्जुन जी। यहाँ बीच वाला काम नहीं है। आप समझ लीजिए हिमालय की तलहटी से जो पानी निकला और आपको इलाहाबाद में मिला, तो जब वो पानी मिला गंगा का तो वो भी गंगा है और उसमें बहुत सारी नदियाँ मिल करके उसको गंगा बना के चली। और ये जो गीता का ज्ञान है ये बिल्कुल सीधा है। ये ज्ञान भगवान देना नहीं चाहते थे, पर परिस्थिति अर्जुन ने ऐसी निर्मित कर दी कि सारी तैयारी कर ली। अर्जुन भी तैयार हो गया युद्ध करने के लिए, मैदान में चला गया, शंख बज गए और उन्होंने बाण के द्वारा अपने पितामह भीष्म को प्रणाम भी कर दिया। ये सब कुछ होने के बाद भी अर्जुन के मन में गिलानी है, मोह आ गया। मोह ये हमारे हैं, इनको मैं कैसे मारूं? इस मोह को दूर करने के लिए ना चाहते जो ठीक मैदान में ज्ञान दिया गया। तो उभयोर दोनों सेनाओं के मध्य में, उभयोर सेन योर मध्य रथम स्थापयमेच्युतो। हे अच्युत, उभयोर सेन योर मध्य रथम स्थापयमेच्युतो। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ को स्थापित कर दिया। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं किन से युद्ध कर रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ मैं किन को मारना चाहता हूँ, और मैं राज इनको मार करके जो मैं राज्य प्राप्त करूँगा उस राज्य का भोग करूँगा, तो अंत में राज्य किसको देखेगा? उनको भी देखेगा। जैसे चना होता है ना, चना में दो दाल होती है, एक छोटा सा जीव होता है, हल्का सा, जीवनी शक्ति जिसको बोलते हैं, वो दोनों को मिला के रखता है। वैसे ही दोनों की स्थिति में खड़े हो गए अर्जुन, और उन्होंने कार्पण्य दोषों का हतस्वभावा, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। कृपणता आ गई। कृपणता की परिभाषा वेदांत में क्या की है? यो वही गार्गी एवं अक्षरम अविद्वास्मात् लोकात् प्रैति। जो इस परब्रह्म परमात्मा को बिगड़ जाने और मनुष्य शरीर खो देता है, वही सबसे बड़ा कृपण। तो महाराज आप समझ लीजिए, जो ज्ञान भगवान नहीं देना चाहते थे
पर अर्जुन ने देने के लिए बाध्य कर दिया, वही ज्ञान गीता का ज्ञान। इसलिए भागवत की समाप्ति में तो आता है पारमहंस संहितायाम, और जब गीता जी का अध्याय समाप्त होता है तो ब्रह्म विद्यायाम उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। ये उपनिषद में ब्रह्म विद्या है। जैसे हम किसी हवन में छोटी छोटी आहुतियाँ देते हैं बहुत सारी, और एक पूर्णाहुति जब देते हैं उसमें कुछ विशिष्ट चीज़ें होती हैं, उसकी हम पूर्णाहुति देते हैं। तो जब भागवत जी समाप्त होती हैं तो गीता जी की हम लोग पूर्णाहुति दे रहे हैं। तो आप महाराज समझ लीजिए, गीता जो ज्ञान है ये सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, उपनिषद का ज्ञान है। और जो गीता का अध्ययन करता, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मों कृतानि च। जो गीता का पाठ करता है तो उसको कभी भी पाप उसके पास नहीं आता है। तो महाराज नित्य प्रति व्यक्ति को गीता का पाठ करना चाहिए। और जिसने गीता का पाठ कर लिया, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन में ही शास्त्र विस्तरई या स्वयं पदोना अवश्य मुक्त धर्मात्। तो जो गीता का ज्ञान जिसने पाठ कर लिया उसकी मुक्ति में कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। एक दृष्टांत